इकरा हसन पूरे देश की सभ्यता को झलकाती हैं, पूरे देश का मान सम्मान है, पूरे देश की महिलाओं का मान सम्मान है। जरा वो पब्लिक के बीच आकर ये अल्फाज बोल के देखें उनका हशर क्या होता है, वो खुद को भी पहचान नहीं सकेंगे। इकरा हसन सिर्फ एक सांसद ही नहीं है, पूरे देश की गरिमा है। इस तरह से सांसद इकरा हसन का अपमान का मामला सामने आया है। पहले एडीएम की तरफ से उनको कहा गया गेट आउट, अब एक व्यक्ति आया जो कह रहा है कि मैं शादी उनसे करना चाहता हूँ। कैसे देख रही हैं आप? देखिए, ये बड़ा ही आपत्तिजनक ये बयान रहा है जो भी दिया गया है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी ऐसे एडीएम को जो कि महिलाओं का सम्मान ही नहीं करते, तो उनको एडीएम के पद पर बैठे हुए नहीं होना चाहिए, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और सरकार को उनसे इस्तीफ़ा लेना चाहिए। ऐसे एडीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि है वह जनता के काम को लेकर जा रही है तो उनको सुना नहीं जा रहा है और उनको इस तरह अपमानित करके निकाल दिया जाता है। ऐसे अपमानित करके निकाला जाना, और जैसे कि ये लोग आए हैं, एक और जो आया है और जो निकाह के लिए बोल रहा है आकर, तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देना है, क्राइम को बढ़ाना है, महिलाओं को, पूरे देश की महिलाओं को अपमान करना है। इकरा हसन सिर्फ एक सांसद ही नहीं है, पूरे देश की गरिमा है। इकरा हसन पूरे देश की सभ्यता को झलकाती हैं, पूरे देश का मान सम्मान है, पूरे देश की महिलाओं का मान सम्मान है, पूरे मुस्लिम समुदाय की बेटियों का मान सम्मान है। तो ऐसी महिला को अपमानित किया जाना, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी माफ़ी एडीएम को मांगनी चाहिए। और वो जो ऐसे ही घूमने वाले जाने कहाँ से आ जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, ज़रा वो पब्लिक के बीच आकर ये अल्फाज बोल के देखें उनका हशर क्या होता है, वो खुद को भी पहचान नहीं सकेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं प्रदेश में। देखिए, यहाँ बात करूंगी मैं सभी फीमेल्स की, जिसमें कि हमारी गौ माता भी आती हैं। तो जब हमारे देश में सिर्फ गौ माता के नाम पर राजनीति की जाती है, और हम देख रहे हैं अपने आसपास, हम देख रहे हैं पूरे देश की, तो मैं क्या बात करूं, जब मैं अपने आसपास देख रही हूं तो मुझे लगता है पूरे देश में भी हमारी गायें जो फीमेल हैं उनका यही हाल हो रहा होगा। तो हमारे देश में जब गायें भी सुरक्षित नहीं है, जख्मी इधर उधर घूमती हैं, और जो ये कूड़ा है, जगह जगह कूड़ा इकट्ठा होता है, खत्ते बने हुए हैं, डस्टबिन है, वहाँ जाकर वो खाना खा रही होती हैं। सिर्फ राजनीति उनके नाम पर की जा रही है और हमारे देश में जनता ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, यह सब नहीं दिखाई देता है। और जो ये ऐसे लोग जो इकरा हसन के सामने प्रस्ताव रखते हैं, ये ऐसे लोग निकल के आए। पहले तो जो हमारे देश में ऐसे गायें बेचारी घूम रही हैं उनको सम्मान दें और उनको देखें आकर कि वो कह रहे हैं मैं तो खूबसूरत हूँ, इकरा हसन से शादी कर सकता हूँ। वो इतने खूबसूरत है कि मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकती। वो जो गाय के साथ इधर उधर जो खत्ते पर हमें दिखाई देते हैं, तो हमें ऐसे खूबसूरत वो दिख रहे हैं। तो मैं तो जिक्र भी नहीं करना चाहती हूँ, ऐसे लोगों का नाम भी अपनी ज़ुबान पर लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो नाम लेने के लायक ही नहीं है। और इकरा हसन किस तरह की महिला हैं, वो उनका मान सम्मान करते हैं। अगर ऐसे लोगों को शादी करनी है, या ऐसे लोग बोल रहे हैं, इकरा हसन के लिए बोल रहे हैं, वो किसी बीजेपी की बेटी के लिए बोलें। कंगना रनौत भी घूम रही हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई है, उनको बोलें। या ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, आप किसी को भी बोल सकते हैं, पर ये सिर्फ क्राइम को बढ़ावा देना है। मतलब मुस्लिम होने की वजह से उनको टारगेट किया गया है? जी बिल्कुल, हमें यही लगता है कि मुस्लिम होने की वजह से उनको टारगेट किया गया है, और यह अपमानित करना भी मुस्लिम होने की वजह से अपमानित उनको किया गया है। और दूसरा, उसके बाद ऐसे जब पदाधिकारी जो है अपमानित करते हैं महिलाओं को, सम्मानित महिलाओं को, देश की गरिमा को अपमानित करते हैं, उसके बाद ऐसे क्रिमिनल निकल कर आते हैं, जो हमारे देश में क्राइम बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कोई इच्छा तो जाहिर कर सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इच्छा जाहिर करे तो ऐसी करे कि जो पूरी हो सके। और अगर ऐसे लोग इच्छा जाहिर करनी है तो पब्लिक के बीच आकर कर दिखाएं, तब हम जानेंगे हाँ ये क्या है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर शादी करेंगे मैं नमाज पढ़ने की भी परमिशन दूंगा, मैंने अपने घर में परमिशन मांग ली है, तो इसको कैसे देख रही हैं आप? उसको वो कुछ भी बोलेंगे और हो जाएगा। पहली चीज तो इस तरीके से होता ही नहीं है, क्या समझ के उसने बोला है, यह वो सामने आए तब उसका जवाब दिया जाए। कुछ भी बोल रहा है और कुछ भी, नाते कैसे देख रही हैं आप इसको? नहीं, मैं तो ये देख रही हूँ कि ऐसे इंसान को तो पकड़कर हम महिलाएं, सरकार से अगर कुछ नहीं हो रहा है
तो सरकार हम लोगों को इख्तियार दे और हमारे बीच उनको छोड़ दे, उसके बाद हम उसका जवाब देते हैं और हम बताते हैं कि हम उसका क्या सुलूक करते हैं। अगर कोई हमारे सामने आकर हमें इस तरीके से बोलता है कि हम पूरी इजाज़त देते हैं, हमें तुम्हारी इजाज़त नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें तुम्हारी इजाज़त नहीं चाहिए किसी तरह की भी। हमारा रिलीजन हमें पूरा अधिकार देता है, पहले लड़की की इजाज़त की ज़रूरत होती है, ना कि किसी लड़के की। तो लेकिन क्या लगता है आपको, सरकार मतलब कार्रवाई नहीं करेगी? सरकार को अभी तक कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार से हमें उम्मीद ही नहीं है कि सरकार कार्रवाई करे, पर मेरी अपील जरूर है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सिर्फ यह नारों में ही एक दिखाई देता है स्लोगन, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं बता रही हूँ, हमारे देश में फीमेल के नाम पर गाय भी सुरक्षित नहीं है, जो कि सिर्फ राजनीति की जा रही है। बीफ का एक्सपोर्ट हमारे देश में पिछले 5 साल में दूसरे नंबर पर आ चुका है। तो सिर्फ राजनीति के नाम पर गाय का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब गाय भी सुरक्षित नहीं है तो महिलाओं की हम क्या उम्मीद करें? लेकिन प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं कि नारियां तो उनको उन्नति मिल रही है इस सरकार में, हमने बढ़ावा दिया है, आगे बढ़ाया है। देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि दिन पे दिन महिला क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये गर्ल चाइल्ड क्राइम बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी आप देख सकते हैं उठाकर, तो कहाँ है डाटा? तो कुछ और बता रहा है और हमारे प्रधानमंत्री कुछ और बता रहे हैं। तो उनके बयान करने से नहीं होता है। और हमारे प्रधानमंत्री को तो हमारा गूगल बता देगा कि देश में, पूरी दुनिया में क्या कहा जा रहा है। इसके लिए हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब इकरा हसन के साथ हैं आप? बिल्कुल, हम इकरा हसन के साथ हैं, उनके सम्मान में खड़े हैं। और सिर्फ मैं नहीं खड़ी हूँ, पूरे देश की बेटियां खड़ी हैं, पूरे देश की सभ्यता खड़ी है उनके साथ, क्योंकि वो देश की सभ्यता को भी झलकाती हैं। और पूरे देश की मुस्लिम समुदाय की पूरी बेटियां खड़ी हैं उनके साथ। इस तरह से सांसद इकरा हसन का अपमान का मामला सामने आया है। पहले एडीएम की तरफ से उनको कहा गया गेट आउट, अब एक व्यक्ति आया जो कह रहा है कि मैं शादी उनसे करना चाहता हूँ। कैसे देख रही हैं आप? देखिए, ये बड़ा ही आपत्तिजनक ये बयान रहा है जो भी दिया गया है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी ऐसे एडीएम को जो कि महिलाओं का सम्मान ही नहीं करते, तो उनको एडीएम के पद पर बैठे हुए नहीं होना चाहिए, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और सरकार को उनसे इस्तीफ़ा लेना चाहिए। ऐसे एडीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि है वह जनता के काम को लेकर जा रही है तो उनको सुना नहीं जा रहा है और उनको इस तरह अपमानित करके निकाल दिया जाता है। ऐसे अपमानित करके निकाला जाना, और जैसे कि ये लोग आए हैं, एक और जो आया है और जो निकाह के लिए बोल रहा है आकर, तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देना है, क्राइम को बढ़ाना है, पूरे देश की महिलाओं को अपमान करना है।